हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल मज़े से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, यानी जो है आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वो हमारा चैप्टर कौन सा है भैया जी? तो वो चैप्टर है हमारा विद्युत धारा। क्या भैया? इलेक्ट्रिक करंट जो है अपना आज का जो है टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी फार्मूलाज है, जो भी मात्रा का डायमेंशन है, जिससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, उन सबको मेरे भाई आज हम लोग देखने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिएगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आने वाला है, कोई भी जो है टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करें मेरे भाई, तो इससे जो प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम में, कौन सा प्रश्न बन रहा है? सबसे पहला इसमें टॉपिक जो है आपका बन रहा है वो विद्युत धारा, जो इसका फॉर्मूला होता है I=Q/T। इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में जो है भर भर के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं कि I=Q/T जो अपना फॉर्मूला है उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बन रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, डिफिनेशन तो आप जानते ही हैं क्या, तो आवेश और समय का दर को, आवेश प्रवाह के दर को, ठीक है, ये क्या, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, ठीक है। या समय और आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जो मन करे मेरे भाई, इतना तो आपको मालूम होगा क्योंकि आप 12वीं पास करके आए होंगे, तभी आप जो है इस समय कंपटीशन में बैठ रहे होंगे, समझे जी। तो वही बात यह है, ठीक है, कि I=Q/T, आवेश और समय का अनुपात को हम क्या कहते हैं? धारा कह देते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें प्रश्न बन रहा है बेसिक सा, वो क्या बन रहा है? इसका जो मात्रक बन रहा है क्या, तो कूलाम प्रति सेकेंड, ये किसका मात्रक बन रहा है? ठीक है, ये इसका जो मात्रक बन रहा है, ठीक है। और इसी कूलाम प्रति सेकेंड को प्रश्न कैसे बन रहा है अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलाम और समय का टी। कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? धारा कहते हैं, ठीक है। हाँ, कूलाम प्रति सेकंड इसका हो रहा है। और इसी कूलाम प्रति सेकंड को, इसी को मेरे भैया क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं एम्पियर। अब चलिए प्रश्न का खेल समझिए मेरे भाई। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा रहा है, चलिए हम देख लेते हैं। प्रश्न ऐसे दे रहा है कि जो कूलाम, देखना मेरे भाई, कूलाम प्रति सेकंड, सी से कूलाम और एस से सेकंड समझिएगा, ठीक है। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? क्या भैया? तो किसके बराबर होता है? कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? यहाँ दे रहा है ओम, और यहाँ दे रहा है धारिता, यहाँ दे रहा है क्या? फैरड, और यहाँ दे रहा है क्या? तो एम्पियर, ठीक है। और यहाँ दे रहा है क्या? तो इसका हेनरी। अब देखिए खेल कहाँ हो रहा है। अभी हमने आपको क्या बताया? I=Q/T यानी कूलाम प्रति सेकंड, और इसी कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर हो रहा है? ऐसे आपसे प्रश्न पूछ दे रहा है। तो आप तो रट कर गए हैं कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चाचा का नाम आप बहुत ज़्यादा याद कर लिए हैं, और आपको यही मालूम है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कोई गड़बड़ वाली बात ये नहीं है। अब यहाँ जब आप देख रहे हैं कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो यहीं पे आप घबरा जा रहे हैं, इसमें से तुक्का मार रहे हैं। तो क्या हो जाता है कूलाम प्रति सेकंड? तो एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। एम्पियर को ही क्या कहते हैं? कूलाम प्रति सेकंड कहते हैं। कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं। पापा को ही फादर कहते हैं और फादर को ही पापा कहते हैं। बतिया वही है यहाँ पे भी। कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? तो एम्पियर कहते हैं, और एम्पियर को क्या कहते हैं? तो कूलाम प्रति सेकंड कहते हैं। बात क्लियर हो गया? तो कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर हो जाता है? तो एम्पियर के बराबर हो जाता है, ठीक है। प्रश्न क्लियर हो गया? ऐसे आपके घुमा कर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ग्रुप डी का ये प्रश्न है, ठीक है। साथ साथ ये बिहार पुलिस में भी ये पूछा गया, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपसे न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से एक ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, एक और फॉर्मूला याद में रखिएगा। जो I एवरेज का फॉर्मूला पूछ रहा है, औसत धारा का, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है ΔQ/ΔT। इस पे जो है प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इस पे प्रश्न कैसे पूछ रहा है दोस्तों? कैसे? तो I= जो अपना ΔQ/ΔT फॉर्मूला है, औसत वैद्युत धारा का जो फॉर्मूला है, इससे भी आपको प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। और इसी को फर्दर आप लिख सकते हैं किस कैसे? Q2-Q1/T2-T1, और यही किसके बराबर हो जाता है? I एवरेज के बराबर हो जाता है। ये दोनों फार्मूला क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न पूछ रहा है कि क्या 3 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है 2 सेकंड में, और तथा
6 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है कितना 4 सेकंड में। तो एवरेज क्या ज्ञात कीजिए, एवरेज धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस पर आप रख लीजिएगा Q1 दिया है, Q2 दिया है, T2 दिया है, T1 दिया है, मान के Q2 माइनस Q1 अपन T2 माइनस T1, ठीक है। और सिंपल सा जो है आई एवरेज यानी जो है औसत करंट का जो है मान निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना और इसके मात्रा को भी ध्यान में रखना, कोई दिक्कत वाली बात मेरे भाई नहीं होगी, ठीक है। अब आता है प्रतिरोध का खेल दूसरा। देखिए प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध जो है ना आर, इससे अब प्रश्न कैसे बन रहा है चलिए हम देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, किसी चालक के सिरे पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस बतिया को तो आप जानते ही हैं, बचपन से याद है आपको, जब आप 10वीं क्लास में जब आप पढ़ रहे थे ना, तभी से आपको मालूम है कि विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। दो तरीका से देखिए, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि आवेश प्रवाह के दर को हम धारा कहते हैं, एक और क्या देखा, आवेश और समय के गुणनफल को अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पे बात वही है, आर इज इक्वल टू विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्या तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मात्रक निकालिए, भी का क्या हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट प्रति एम्पियर, आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये क्या हो जाता है, ये प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है, क्या तो वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को भैया क्या कहते हैं, तो ओम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी घुमाने वाला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे कैसे पूछा था, कूलम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। और जब यहाँ पूछ देख तो आप हो गए गुल और आपका दिमाग गया फेल, ठीक है। तो आप कुछ भी मार देंगे, नहीं कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पे वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं। प्रश्न कैसे पूछ रहा है कि यहाँ पे दे देगा क्या, यहाँ पे कूलम प्रति सेकंड है, यहाँ पे वोल्ट प्रति क्या एम्पियर किसके बराबर होता है। अब मारिए आप, किसके बराबर होता है, ओम। अभी हमने बताया किसके बराबर हो जाता है, तो ओम के बराबर हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक और इससे इसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। इससे भी आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रो क्या हो जाता है, चालक का प्रतिरोधकता हो जाता है, एल क्या हो जाता है, चालक की लंबाई हो जाती है, और एक क्या हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन यानी क्या हो जाता है, उसका जो है क्षेत्रफल हो जाता है। देखिए ये जो मार्कर है ना, ये क्या हो गई, मान लीजिए कोई तार है, इसकी लंबाई एल है, इसका जो है प्रतिरोधकता रो है, और इसका जो है ये जो है ना, ये एरिया देखिए हाई जो है ना, हाई गोला का यही है क्रॉस सेक्शन, क्या है, तो अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल यही कहलाता है। तो इससे रिलेटेड रो एल बाई ए इससे जो है न्यूमेरिकल पूछ रहा है, ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से चालकत्व से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए चालकत्व का भी प्रश्न पूछ रहा है, चालकत्व सी, प्रतिरोध का उल्टा कर दीजिए, प्रतिरोध का जो है मूड़ी को ऊपर, मूड़ी को नीचे और गोड़ को नीचे कर दीजिए, तो क्या हो जाता है, चालकत्व हो जाता है। सी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/r। और इसी फार्मूला को यहाँ पे पटक दीजिए, एक फार्मूला तो ये हो गया चालकत्व का, और इसी फार्मूला को यहाँ पे पटकिए, सी इज इक्वल टू 1 क्या है, रो एल बाई ए है, तो ये आगवा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई रो एल हो जाएगा। ये किसका फार्मूला हो जाएगा मेरे भाई, ये चालकत्व का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और आपने अभी क्या पढ़ा, क्या पढ़े जी, इसका मात्रा क्या पढ़े थे, प्रतिरोध का ओम पढ़े थे, ओम ओम ओम। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, देखिए क्या पढ़े थे, OHM, ये इंग्लिश में ओम ऐसे लिखते हैं। अब क्या करिए, MHO को उलट दीजिए, OHM लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, MHO यानी महो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, महो हो जाता है, ठीक है। चालकत्व का मात्रक क्या हो जाता है भैया, महो हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका मात्रक ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से क्या प्रतिरोधकता से प्रश्न पूछ रहा है, चौथा फॉर्मूला रो से, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E/J। ये फॉर्मूला याद रखना, E/J मतलब क्या, किसी चालक के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और उसके सिरों पर उत्पन्न धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रतिरोधकता कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और एक और इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू RA/L, इसको भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आप जो है रो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, तो अभी हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तिरछा गुणा मारिए, इधर एक आर में जाएगा तो RA बराबर रो एल, तो रो हमें निकालना है, तो RA/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। यही हमने बताया अभी, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। तो इसका भी ये दो फॉर्मूला है, किसका, प्रतिरोधकता का, क्या मेरे भाई, प्रतिरोधकता, ठीक है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाता है मेरे भाई, ओम मीटर,
ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से इस यहाँ पे चालकता आ जाता है, पांचवा फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ, पांचवा फॉर्मूला चालकता को दिखाते हैं सिग्मा से, ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा और आर ए को रख दीजिएगा तो L/RA हो जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भी फॉर्मूला है जिस पे प्रश्न बन रहा है, किस पे, एक ऊर्जा पे बन रहा है, V = W = VI/T V²T/R। इस 3 फॉर्मूला है ना ऊर्जा का, इस पर भी प्रश्न बन रहा है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न पूछता है इस पर। उसके बाद से पावर पे पूछ रहा है, P = VI, P = I²R, यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो P = VI, P = I²R, P = V²/R, तीनों को ध्यान में रखिएगा। यही है, इससे बाहर मेरे भाई मेरा गारंटी है, बहुत गर्मी हो रहा है, पसीना पूछ रहे हैं, इससे बाहर मेरे भाई एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, बस इतने फॉर्मूलों को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिए, प्रतिरोध का डायमेंशन याद कर लीजिए, बीमा क्या हो जाता है, ML2 T⁻³ A⁻², ये क्या हो जाता है, प्रतिरोध का बीमा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका भी बीमा याद कर लीजिए, प्रतिरोधकता का कितना हो जाता है, M-1, ठीक है, L-2 T3A2, ये हो जाता है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही है, पहला हमने देखा धारा I = Q/T, ठीक है, क्या, तो कूलम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। उसके बाद हमने प्रतिरोध देखा, एवरेज देखा, ΔQ/ΔT एवरेज धारा, प्रतिरोध देखा I = V/I, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी को हम ओम कहते हैं। उसका एक और फॉर्मूला देखा, R = ρL/A, इसका मात्रक हमने देखा ओम, ठीक है। बीमा देखा ML2 T-3 -2, ठीक है। उसके बाद से हमने चालकत्व तो देखा, सीधे प्रतिरोध को उलाट पलट कर दीजिए, ठीक है, मुड़ी को नीचे गोल को ऊपर कर लिए तो 1/R हो जाता है C, ठीक है। और यहाँ पे ρL को रखेंगे तो L क्या हो जाता है, A/ρL हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमने प्रतिरोधक तक पढ़ा, ρ = E/J, और इसी का एक और फॉर्मूला हो जाता है, ρ = RA/L। इसका हमने मात्रक देखा, प्रतिरोधकता का क्या हो जाता है, मात्रक ओम मीटर, बीमा क्या हो जाता है M-1 L-2 T3A2, ठीक है। उसके बाद से हमने चालकता को देखा, यानी सिग्मा, भुलाएंगे नहीं जी, चालकता है सिग्मा 1/ρ, ठीक है। उसके बाद से हमने वैद्युत ऊर्जा देखा, W VIT, W I²RT, W V²T/R, इस पे प्रश्न बनता है। उसके बाद से हमने पावर शक्ति को देखा, P VI, P I²R, P V²/R, ठीक है, इससे प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। सभी फॉर्मूला को याद रखिएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, यकीन मानिए जितने मिनट का भी ये वीडियो हुआ होगा, 7 से 8 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, हमने करंट को जो है निपटा दिया है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। देखिए कितना क्रिस्पी तरीके से हमने पढ़ाया है, ठीक है। मात्र इतने मिनट में आपका जो है पूरा इलेक्ट्रिक करंट खत्म, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इस चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे भाई हम अकेले सभी विषयों को निपटारा कर देंगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी हो, चाहे वो इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, जो भी हो मेरे भाई, पॉलिटी, सबको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना, हम जरूर पे वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, बाकी मेरे भाई सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एजुकेशन साथी को प्यारा सपोर्ट दीजिए। देख सकते हैं बूंद बूंद पसीना आपके लिए है, पूरा कतरा कतरा आपके लिए है, आपके लिए हम शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बेकार ना जाए, आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, चाहे वो कोई सा भी क्या टॉपिक हो, कोई सा भी विषय हो, ठीक है, सबके लिए हम जो है मेहनत कर रहे हैं। तो यकीन मानिए आपका भी फर्ज बनता है सपोर्ट करें, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और दोस्तों से भी बनना जुड़ने के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।